पे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 4 के ऊपर काम करेंगे, रिट्रीव सुपरस्टेट। तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जो थी हमारी, हमें पाइथन चाहिए और वहाँ पे एसक्यूएलआइट डेटाबेस चाहिए। तो एसक्यूएलआइट डेटाबेस आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल गूगल में टाइप करना है डाउनलोड एसक्यूएलआइट डेटाबेस। और सिंपली आपको एसक्यूएलआइट के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे डाउनलोड करके ऑप्शन होगा ऑलरेडी। तो एसक्यूएलआइट के साइट पे जाके आप डाउनलोड सेलेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है टैग। तो मैं साइट थ्रू बताऊंगा आपको। एसक्यूएलआइट के साइट पे जाना है आपको और वहाँ पे डाउनलोड करके ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एसक्यूएलआइट। और यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारा, उसके रिगार्डिंग आपको उसका डीएलएल फाइल डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने दिए, जैसे एंड्रॉयड अगर आपके पास है तो उसके लिए है। तो हमें तो उतना कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पे सिंपल हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसी साइट से ये एसक्यूएलआइट जो टूल है यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैंने यहाँ पे इस साइट से, ये है एसक्यूएलआइट जिप फाइल, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली और जिसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद 3 MB का फाइल क्रिएट हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट फाइल 1.76 MB का है। तो यहाँ पे देखो, मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको दोनों में से कोई भी एक एसक्यूएलआइट डाउनलोड करना है। यहाँ पे हमने कौन सा वर्जन यूज किया देखते हैं एक बार। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली है, 64 बिट 32 बिट है, जो भी है उसके रिगार्डिंग आपको डाउनलोड करना है। आप 64 बिट काम कर रहे हो तो ये यूज कर सकते हो जिप फाइल। और 32 बिट अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो विंडोज के लिए। और अदर्स प्लेटफॉर्म जैसे लिनक्स के लिए, मैक ओएस के लिए भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फिर डाउनलोड मैंने इस साइट से डाउनलोड कर लिया है मैंने। और डाउनलोड करने के बाद डेस्कटॉप पे मैंने उसे एक्सट्रैक्ट कर दिया। आप कहीं भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिप फोल्डर है, ये मैंने डाउनलोड किया है। इसे अगर आप ओपन करोगे तो आपको ये फाइल्स दिख जाएगी, sqldip.exe, sql3.exe और sql3_analyzer.exe। तो ये आप एक्सट्रैक्ट करके मैंने यहाँ पे हमारे ई फोल्डर के अंदर जो हमारा लोकेशन है, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट से प्रैक्टिकल सब नोट्स सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने डेटा साइंस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया है। आप कहीं भी रख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कि आप सी में इंस्टॉल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माई डीबी करके एक डेटाबेस है, ये मैंने बनाया था जब मैं टेस्ट कर रहा था। तो एट दैट टाइम मैंने माई डीबी करके डेटाबेस बनाया था। तो जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो ये डेटाबेस नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। ये 162 MB का जो डेटाबेस है यहाँ पे ये नहीं होगा। आपको ओनली ये 3 फाइल मिलेगी, जैसे कि आपको मैं डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ। ये डेस्कटॉप पे मैंने कॉपी रखा था एक्सट्रैक्ट किया हुआ। इस कॉपी में आप लोग देख सकते हो, बस आपको ये 3 EXE फाइल मिलेगी, यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माई डीबी करके डेटाबेस है। अभी वो मैंने क्रिएट किया था इसलिए वो वहाँ पे वो क्रिएट हुआ। अभी आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए सिंपल स्टेप याद रखो, क्योंकि ये स्टेप फॉलो करोगे तो ही आप लोग प्रॉपरली प्रोग्राम कर पाओगे।
तो पहले मैंने डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट करके रख दिया यहाँ पे मैंने ई के अंदर, जहाँ पे मेरे सब प्रोग्राम्स होते हैं वहीं पे मैंने उसको सेव कर दिया। ठीक है, एज्यूम करो ये माई डीबी करके मेरे पास कुछ है नहीं, ये तो मैंने पहले प्रैक्टिस किया था इसलिए यहाँ पे वो डेटाबेस है। लेकिन जब आप पहली बार करोगे तो आपके पास बस ये 3 फाइल होगी, एसक्यूएल diff, एसक्यूएल 3 मतलब एसक्यूएल diff, एसक्यूएलाइट 3, एसक्यूएलाइट 3 अंडरस्कोर एनालाइजर। इसमें से हमें एसक्यूएल 3 नाम का डेटाबेस के लिए जो रन करने वाला फाइल है वो यूज करना है। तो आपको इसमें करना क्या है, सिंपल शिफ्ट बटन प्रेस करो और राइट क्लिक प्रेस करो, माउस का राइट क्लिक प्रेस करो, जिससे आपको ये ऑप्शन मिलेगा ओपन कमांड विंडो हेयर। ठीक है, चलो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, और जैसे कमांड ओपन होगा तो मुझे कौन सा फाइल ओपन करना है, एसक्यूएलाइट 3। ठीक है, याद रखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टेप। इंस्टॉलेशन होने के बाद एक मतलब यहाँ पे तो कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, डाउनलोड करो और उसे जिप से अनजिप कर दो, दैट्स ऑल। तो उसके बाद आपको ये 3 फाइल मिलेगी। तो ये 3 फाइल आपको जहाँ पे सेव करना है डेटाबेस वहां पे रख दो। तो हमने ई ड्राइव के अंदर रख दी। यहाँ पे हमें कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना है, तो मैंने पहले शॉर्टकट यूज किया है, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा है और माउस का राइट क्लिक प्रेस किया है, एंड देन गो फॉर द ओपन कमांड विंडो हियर। आप ओनली राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको तीनों में से कौन सा स्टार्ट करना था, तीनों में से हमें एसक्यू तीनों में से हमें एसक्यूएलाइट 3 स्टार्ट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, देखो एसक्यूएलाइट 3 स्पेस देना है, और आपको जो डेटाबेस बनाना है ना उसका नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमें डेटाबेस के लिए प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि वहां पे हमने डेटाबेस बनाया नहीं था, इसलिए हमारे कनेक्शन में इश्यू आ रहा था। क्योंकि ये हमने जो प्रोग्राम लिखा था वो ऑटोमेटिकली टेबल बनाएगा लेकिन डेटाबेस नहीं बनाएगा, इसलिए लास्ट टाइम जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे थे तो हमें वो एसक्यूएलाइट के लिए एरर आ रहा था। तो आपको एसक्यूएलाइट 3 जो आप EXE यूज कर रहे हो स्पेस देना है, और आपको जो डेटाबेस बनाना है उसका नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं मेरे डेटाबेस को नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कॉलेज नाम देते हैं। ठीक है, कॉलेज डॉट डीबी। ओके, और अभी एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एसक्यूएलाइट का कर्सर स्टार्ट हो गया। अर्लियर आप सीएमडी में थे, अर्लियर आप सीएमडी में थे यहाँ पे, और अभी आप देखोगे तो आप यहाँ पे एसक्यूएलाइट के अंदर हो। तो यहाँ पे हम एक बार डेटाबेस देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो माई डीबी ही है, हमने जो कॉलेज करके बनाया था वो यहाँ पे अभी तक है नहीं। ठीक है, आ जाएगा, वेट। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ना मैं एक टेबल बना के आपको दिखाऊंगा पहले। ठीक है, तो सिंपल क्वेरी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है कॉलेज है तो कॉलेज में स्टूडेंट नाम का टेबल बना देते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंटीजर कॉमा नेम स्ट्रिंग। क्लियर हो गया टेबल। टेबल को अगर देखना है तो डॉट स्कीमा स्पेस, टेबल का नाम क्या था हमारे, स्टूडेंट। आप यहाँ पे देखो, वहां पे आपको उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब रोल नंबर इंटीजर है और नेम स्ट्रिंग है। तो इतना लिखने के बाद जैसे आप टेबल बना रहे हो तो यहाँ पे देखो कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। पहले हमने डेटाबेस बनाया था लेकिन उसमें टेबल नहीं था तो उसने जल्दी क्रिएट नहीं किया, लेकिन जैसे मैं डेटाबेस के अंदर टेबल बना रहा हूँ तो डीबी करके फाइल, कॉलेज डॉट डीबी करके फाइल उसने जहाँ पे हमारा एसक्यूएलाइट था उसी लोकेशन पे कॉलेज नाम का डीबी फाइल वहां पे उसने बना लिया। ठीक है, अभी इसमें आप इंसर्ट भी लिख सकते हो, नॉर्मल इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, सपोज रोल नंबर है 1 और सपोज नेम है दीपक। ठीक है, ये था पहला एंट्री। सिमिलरली सेकेंड एंट्री कर लो, आपको जैसे एंट्री करने वैसे। ठीक है, दीपक, और उसके बाद सेकेंड नेम सपोज निखिल। ओके, जैसे हम नॉर्मल एसक्यूएल में करते हैं ना सेम वही करना है। और सिलेक्ट क्वेरी भी फायर करके देखो, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम था स्टूडेंट।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखो, सेपरेशन के लिए, कॉलम सेपरेशन के लिए वो लाइन यूज करते हैं। तो ये 1 रोल नंबर है, दीपक नाम है, 2 रोल नंबर है, निखिल नाम है। तो इस टाइप से हम लोग एसक्यूएलाइट के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था बेसिक एसक्यूएलाइट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं, वो बस एक डीएलएल फाइल होता है, उसका यूज करके हमें डेटाबेस सेपरेटली सेव करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कॉलेज डेटाबेस बनाया हुआ है, वैसे आप यहाँ पे नया डेटाबेस बना के रख सकते हो, या जैसे कॉलेज है तो रहने दो डेटाबेस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कॉलेज का एक डेटाबेस मैंने ऑलरेडी यूजिंग में है मेरा, अब इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉलेज का डेटाबेस है। अभी हम हमारे प्रोग्राम के पास आते हैं। ये हमारा रीड, हमें ये फाइल रीड करना था लास्ट टाइम, आईपी डेटा ऑल करके जो फाइल था हमारे पास, उसे हमें रीड करना था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1 करोड़ तो उसमें एंट्रीज होगी अप्रोक्सीमेटली। कितना है, 10 लाख एंट्री है यहाँ पे। तो 10 लाख एंट्री यहाँ पे है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, और इस टेबल के डेटाबेस के ऊपर, मतलब अभी ये हमारा डेटा सीएसवी फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट को हम पहले रिट्रीव सुपर स्टेप के अंदर हमारे रॉ डेटा को मैं डेटाबेस में कन्वर्ट करूंगा, और फिर डेटाबेस के बाद उसके ऊपर फिर वेरियस ऑपरेशन करूंगा, जैसे हमने रिट्रीव सुपर स्टेप में किए थे। रिसेंटली जो हमने किया था वो एसिड सुपर स्टेप था, जिसमें एम्प्टी वैल्यूज है तो कॉलम रिमूव करो, एक्सेप्ट करो, मीन मीडियन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज इंसर्ट करो। ये सब हमने एसिस में किया था। रिट्रीव में हमने क्या देखा था, अगर हमारा डेटा रॉन्ग है, कॉलम के नाम कुछ गलत है तो हमें सही करने हैं, प्राइमरी की अटैच करनी है, ये सब हम रिट्रीव के अंदर करें। तो अभी यहाँ पे हम वही प्रोग्राम करेंगे रिट्रीव का, जो अर्लियर हमने ऑपरेशन किए थे। तो ये फाइल है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोग्राम्स है इसके अंदर। एक प्रोग्राम है रॉ डेटा को एसक्यूएलाइट में हम स्टोर करेंगे, रॉ मतलब सीएसवी फाइल को रीड करेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, मतलब प्राइमरी की अप्लाई करेंगे, कुछ रीनेम करना है तो वो करेंगे, और फिर ये जो एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें स्टोर करेंगे। और सेकेंड जो यहाँ पे प्रोग्राम है हमारे पास, इस प्रोग्राम के अंदर हम डेटाबेस के अंदर से ही डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करेंगे और फिर नए टेबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, ऐसे दो प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे किए हैं। तो मैं पहला प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। पहले इसे मैं नोटपैड में एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम रन करेंगे। ऑलरेडी प्रोग्राम मैंने यहाँ पे छोटा करके रखा है। ये जो रिस्पेक्टिव पैकेजेस हैं, पैंडास, एस्केलेट 3, ये हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और एस्केलेट 3 हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, ये लाइब्रेरीज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की थी। पाइथन का हम लोग 2.7 वर्जन यूज कर रहे हैं, मतलब 27। इसलिए ये लाइब्रेरी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका लोकेशन हमें यहीं पे मिल जाता है, सी के अंदर पाइथन 27, और इसके अंदर स्क्रिप्ट करके फोल्डर होता है। यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके पीआईपी कमांड यूज करके पीआईपी स्पेस इंस्टॉल स्पेस उस पैकेज का नाम लिखना पड़ता है। और अगर आप अलग वर्जन यूज करोगे तो उसका लोकेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट फोल्डर कहाँ पे है उस वर्जन में, और फिर उस स्क्रिप्ट फोल्डर में जाकर आपको पीआईपी या PIP2 PIP3 जो भी पीआईपी आपके पास वहां पे अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पे दो पीआईपी है, पीआईपी 1 है और PIP2 है, PIP 2.7 भी है। तो आपको जो बेटर लगे उस कमांड का यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हो।
ठीक है, तो ये तो था बेसिक रिक्वायरमेंट, ये आप सब लिख के रखा करो कहीं पे तो, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस प्रोग्राम को, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा, क्योंकि जब एग्जाम होगा तब आपको ये एग्जीक्यूट भी करना पड़ सके। और एग्जाम छोड़ दो, आप लोग को नॉलेज के लिए तो ये बेसिक पता होना चाहिए ना, कि हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कुछ, अभी हमने इतने सारे प्रोग्राम किए हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 हमने पूरा कैसेंड्रा के ऊपर किया था, प्रैक्टिकल नंबर 2 में हमने होरस के ऊपर काम किया था, प्रैक्टिकल नंबर 3 के अंदर हमने लॉग इन विथ ऑडिटिंग किया था, प्रैक्टिकल 4 के अंदर हम रिट्रेस सुपर स्टेप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल 5 के अंदर हम एसएस का काम करेंगे, और फिर वेरियस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी हमने करके देखा था। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको बाद में याद नहीं होगा, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसी टाइम आप कहीं पे तो नोट डाउन करके रखा करो कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं हमें, कि विदाउट प्रैक्टिस आप प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2-3 लाइन का एक कोड होता है अगर देखेंगे तो एक्चुअल, बाकी तो सब इनपुट आउटपुट वाली ही लाइन है, लेकिन वो 2-3 लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए भी पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन फेल हो गया तो फिर इंस्टॉलेशन नहीं होगी, जैसे कैसेंड्रा के लिए मैंने बताया था, उसके लिए तो बहुत सारे हमें कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, उसका इन्वायरमेंट पाथ सेट करो, वो सब कुछ, जिसके लिए जेडीके भी सपोर्टेड चाहिए, कभी कभी जेडीके मैच नहीं हो रहा है तो उसमें अलग से सब सेट होने के बाद कैसेंड्रा में अलग से एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा लोकेशन है जो मैंने डेटाबेस बनाया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ई के अंदर डेटा साइंस नोट्स, उसके अंदर डेटा साइंस प्रोग्राम, और इसके अंदर एसक्यूएलाइट टूल मतलब ये सिंपल फोल्डर का लोकेशन है जहाँ पे मैंने डेटाबेस सेव किया है। ठीक है, अभी हम कौन सा डेटाबेस बना रहे हैं, कॉलेज, तो यहाँ पे बस आपको उस डेटाबेस का नाम अपडेट करना है। यहाँ पे अर्लियर मैंने माईडीबी के ऊपर चेक किया था, आप यहाँ पे कॉलेज नाम का डेटाबेस का नाम डाल दो। लेकिन एक एक चीज याद रखना, डेटाबेस पहले से क्रिएटेड होना चाहिए। अगर आप डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके नहीं रखोगे तो लास्ट टाइम जैसे हमें एक कनेक्ट के लिए एरर आ रहा था, सेम एरर हमें अभी भी, मतलब आप लोग को भी एग्जीक्यूशन के टाइम मिलेगा, क्योंकि ये डेटाबेस खुद से नहीं बना था, तो ये हमें मैन्युअली डेटाबेस बना के रखना होगा जैसे अभी हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोकेशन आ गया डेटाबेस का। फिर यहाँ पे मैं एसक्यू डॉट कनेक्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, कॉन इज इक्वल टू एसक्यू मतलब हमारे एसक्यूलाइट का ऑब्जेक्ट है, डॉट कनेक्ट ये उसका फंक्शन है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने सिंपल उस डेटाबेस का लोकेशन डाला है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा डेटाबेस का लोकेशन था, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो एक कनेक्ट फंक्शन पाइथन थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा पहला। मतलब पहले अभी हमारा एसक्यूएल के साथ डेटाबेस जो था उसके साथ हमने कनेक्शन कर लिया। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास जो फाइल था, जो आईपी डेटा ऑल करके, आप कोई भी फाइल ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो फाइल लिया है वही आप रीडिंग के लिए कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने बताया था, आपको इंटरनेट से मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा आप खुद से फाइल बनाओ। बस इतने सारे रिकॉर्ड डालने की जरूरत नहीं, 10-12 रिकॉर्ड, 15-20 रिकॉर्ड डाल दो वहां पे, और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख रिकॉर्ड्स है तो इतने तो है नहीं, अगर ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा, बट अगर आपको रीडिंग के लिए प्रॉब्लम्स हो रहे, टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आप 10-12 रिकॉर्ड डाल के भी वहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मीनिंग क्या होता है, जब तक हिस्टोरिकल डेटा लार्ज अमाउंट में नहीं होगा तब तक हम एग्जैक्ट डेटा साइंटिस्ट एनालिसिस आउटपुट नहीं ला सकते ना, इसलिए हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज कर रहे हैं। तो ये फाइल है मेरी, यहाँ पे आप दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, ये वाला फाइल है मेरा आईपी डेटा ऑल, जो मैंने यहाँ पे सेव किया था, उसका लोकेशन मैंने वहाँ पे दे दिया। और फिर यहाँ पे मैंने लोडिंग करके उस फाइल का पाथ डाल दिया, मतलब आपका आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा पहला आउटपुट लोडिंग, और इस फाइल का नाम आ जाएगा, मतलब सीएसवी फाइल अभी लोड हो रही है। फिर यहाँ पे हमने सीएसवी फाइल को रीड कर लिया, राइट, और रीड करने के बाद आपका फाइल आईपी डेटा ऑल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। इस वेरिएबल के अंदर आपका पूरा सीएसवी फाइल स्टोर्ड है। इस फाइल के अंदर मैंने एक इंडेक्स अप्लाई कर दिया और उसका कॉलम का नाम डाल दिया है
रो आईडी CSV, मतलब इस कॉलम नेम के ऊपर मैंने इंडेक्स नंबर अप्लाई किया है। तो ये कॉलम वहां पे मेरे पास ऑलरेडी होगा शायद। देखो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा, रो आईडी CSV यहाँ पे, और उसके ऊपर इंडेक्स नंबर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल को मैंने नाम दिया है आईपी डेटा ऑल, और इसके लिए मुझे कोई भी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया था, वहां पे टाइप करके क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके अंदर मैंने कॉलम्स ऐड किए थे। तो ये अभी पाइथन थ्रू मुझे टेबल क्रिएट करने का कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, मुझे बस मेरे टेबल का नाम देना है। तो सपोज मेरे टेबल का नाम है आईपी डेटा ऑल, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया डेटाबेस का नाम और टेबल का नाम, जो भी है मेरे डेटाबेस का नाम कॉलेज, और टेबल का नाम है आईपी डेटा ऑल, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी है आईपी डेटा ऑल डॉट टू अंडरस्कोर एसक्यूएल, तो इसका मीनिंग है टू अंडरस्कोर एसक्यूएल, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन टेबल क्रिएट करेगा और टेबल के अंदर वैल्यू ऐड करने का काम करेगा। आईपी डेटा ऑल इस वेरिएबल के अंदर हमारा वैल्यूज है, तो इस वैल्यू को देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू एसक्यूएल के अंदर क्या लिखा है, टेबल का नाम दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्शन का नाम दिया है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा है कि अगर ऑलरेडी है तो उसे रिप्लेस कर देगा टेबल का नाम। आईपी डेटा ऑल अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसे रिप्लेस करेगा। और इस लाइन से आईपी डेटा ऑल नाम की वेरिएबल के अंदर जो कुछ डेटा था, तो पूरा डेटा हमने कौन सा टेबल बनाया था, आईपी डेटा ऑल नाम का टेबल बनाया था डेटाबेस के अंदर, कॉलेज डेटाबेस के अंदर। तो वहां पे वो सब डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें डेटा, जैसे अभी हमने एसक्यूएलाइट में यहाँ पे आप लोग को दिखाया था मैंने, टेबल बनाना है, इंसर्ट करना है, ऐसे कोई भी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं होती। बस ये कमांड लिखने से ऑटोमेटिकली और रिस्पेक्टिव जो डेटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली टेबल क्रिएट कर लेगा। फिर यहाँ पे प्रिंटिंग में हमने डेटाबेस और कॉलम के नाम प्रिंट कर दिए, और फिर हमने क्वेरी फायर करनी थी, तो pandas डॉट pd डॉट रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आईपी डेटा ऑल क्वेरी फायर कर रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, अपडेट किया था, और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा था, वैसे ही यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आईपी डेटा ऑल लिखेंगे, तो सब डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। फिर इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, ये बस हमें प्रिंट हो जाएगा, प्रोफाइल उसका। मतलब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, सिंपल, हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर डेटा था, जो सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट मतलब CSV में डेटा था, उस डेटा को हमने पैंडास का मतलब पहले एसक्यूएल के एसक्यूएलाइट के साथ कनेक्ट किया, फिर उसके बाद पीडी डॉट रीड, pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन यूज करके CSV फाइल को रीड करके वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उस वेरिएबल में हमने इंडेक्स नंबर अप्लाई कर दिए, और फिर टू अंडरस्कोर एसक्यूएल फंक्शन यूज करके टेबल के अंदर वो वैल्यू हमने सेव कर दी, और फिर टेबल से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके हम दिखा रहे हैं कि कौन सा डेटा है। मतलब हमें बाद में चेक भी करना होगा ना कि डेटा सच में हुआ है नहीं। तो इस प्रोग्राम का हमारा पहला है कंसेप्ट रिट्राई सुपर स्टेप। तो अभी मैं इसे रन कर लूँ, ठीक है। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक से देखो यहाँ पे कॉलेज करके है, और उसके अंदर हम कौन सा टेबल बना रहे हैं, आईपी डेटा ऑल, और उसके अंदर वो सब कुछ डेटा होगा। चलो अभी इसे हम रन करके देखते हैं। ये फाइल है, ये हमारा प्रोग्राम है। राइट क्लिक, एडिट विथ आईडी, वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। रन, रन मॉड्यूल, और यहाँ पे लोड हो रहा है, अभी टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि बहुत सारे एंट्रीज है। जैसे हमने मैसेज लिखे थे प्रिंटिंग वाले, वो यहाँ पे ब्लू में आप देख सकते हो प्रिंट कर रहा है।
10 लाख एंट्री, जैसे हमने वहां पे हमारे पास एंट्री थी, नंबर ऑफ रोज 10,48,575 है, और कॉलम 10 हमारे पास है, जैसे कि हमारे CSV फाइल में था। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे हमने मैसेज प्रिंटिंग लिखी थी वैसे वैसे वो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हमने पहले लोडिंग और उस फाइल का नाम दिया था, तो यहाँ पे देखो लोडिंग और हम जो CSV फाइल ले रहे हैं उसका नाम आया था, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया था स्टोरिंग, डेटाबेस का नाम लिखा था, और उसके बाद टेबल का नाम लिखा। तो यहाँ पे देखो स्टोरिंग, डेटाबेस का नाम मतलब पूरा पाता आ जाएगा, और आगे टेबल का नाम, ओके। उसके बाद हमने लिखा था लोडिंग डेटाबेस और टेबल। देखो यहाँ पे फिर से आया लोडिंग डेटाबेस एंड टेबल, मतलब यहाँ पे क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी फायर कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमने सिलेक्ट क्वेरी फायर की, सब डेटा टेस्ट डेटा नाम के अंदर एक्सट्रैक्ट किया, और टेस्ट डेटा को प्रिंट कर दिया। ये इसमें टेस्ट डेटा में कितने रो है कितने कॉलम है यहाँ पे प्रिंट हो गए, तो टेस्ट डेटा में जितना रिकॉर्ड था वो प्रिंट हो गया, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम प्रिंट हो गए। मतलब सेमी स्ट्रक्चर डेटा को अभी हमने हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। अगर इसे हमें चेक करना है तो मैंने बताया था आपको डीबी ब्राउजर चाहिए, लेकिन मेरे सिस्टम पे डीबी ब्राउजर अभी इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने कॉलेज डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद कॉलेज डेटाबेस। तो यहाँ पे बस हमें डिस्क्रिप्शन देखना है किसका, हमारे टेबल का। हमारे टेबल का नाम क्या था, आईपी डेटा ऑल। तो डॉट स्कीमा, ये तो मैंने आपके सामने ही बनाया था टेबल डेटाबेस स्कीमा, और उसका नाम था आईपी डेटा ऑल। आप यहाँ पे देखोगे तो रो आईडी CSV ये कॉलम आ गया इंटीजर, एक को कुछ नेम नहीं था, एक ब्लैंक में था, वो इंटीजर है। आईडी इंटीजर, कंट्री टेक्स्ट, प्लेस डॉट नेम टेक्स्ट, पोस्ट डॉट कोड टेक्स्ट, लैटिट्यूड रियल, लॉन्गिट्यूड रियल, फर्स्ट आईपी नंबर इंटीजर, लास्ट आईपी नंबर इंटीजर। तो ये जो कॉलम हमारे पास डेटाबेस CSV में थे, उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा है यहाँ पे SQLite में रिस्पेक्टिव कॉलम के नाम भी उसने एक्सेप्ट कर लिए, उसके डेटा टाइप भी एक्सेप्ट कर लिया, और क्रिएट भी कर दिया। तो हमने स्कीमा के थ्रू उसका डिस्क्राइब कर लिया। चाहे तो आप डेटा देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, और हमारे टेबल का नाम था आईपी अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर ऑल। अभी यहाँ पे आप एंटर करोगे तो 10 लाख एंट्री वो दिखाएगा, तो टाइम तो कंज्यूम होगा। यहाँ पे मैं सेमीकोलन देके जस्ट एंटर कर देता हूँ, आप जस्ट ऑब्जर्व करना। मैं पहले आपको इसके 2-3 लाइन प्रिंट करके दिखाऊंगा, लिमिट 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीवी, यहाँ पे जो उसका डेटाबेस जो है यहाँ पे हमारे CSV में वो, और ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इफ ओनली फर्स्ट 5 रोज मैंने एक्सट्रैक्ट किए, अगर आपको लिमिट नहीं लगानी तो यहाँ पे ओनली जो उसके 10 लाख रिकॉर्ड्स है वो सब प्रिंट करना स्टार्ट कर दो। अभी जब तक 10 लाख होगा नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक 10 लाख नहीं होंगे तब तक हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं जस्ट इसको कंट्रोल C करके ब्रेक कर देता हूँ। मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि ये बेसिकली हमने जो CSV में डेटा था हमारा, वही ये डेटा यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे आप देखोगे अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी, तो हमारा डेटाबेस पहले इतना कुछ केबी में था, तो अभी देखो 79.3 MB में आ चुका है, राइट। क्योंकि अभी हमने उसमें CSV से डेटा लोड करके मतलब एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस में स्टोर कर दिया कॉलेज नाम। ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। रिट्राइव सुपर स्टेप में हमने CSV का डेटा रिट्राइव किया और उसे डेटाबेस में स्टोर कर दिया। रिट्राइव में हमने और एक ऑपरेशन किया था कि अगर आपको इसके ऊपर कुछ नेम चेंज करने होंगे, कॉलम का नाम कुछ बदलना होगा, कहीं पे प्राइमरी कीज अटैच करनी है या इंडेक्सिंग अप्लाई करनी है, तो ये भी सब कुछ हमने वहां पे किया था। तो दूसरा प्रोग्राम जो हमारे पास है यहाँ पे, तो पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे रिट्रीव आईपी डेटा ऑल अंडरस्कोर एसक्यूएलआइट, तो अभी हमारा डेटा ऑलरेडी एसक्यूएलआइट में स्टोर्ड है। तो अभी हमें एसक्यूएलआइट से डेटा
जो हमारा आईपी डेटा ऑल नाम का टेबल है उसे एक्सट्रैक्ट करना है, डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना है अभी। इसमें दो स्टेप थी, पहले सीएसवी से फाइल डेटाबेस में लेके आना है, तो वो हमने कर लिया। और अभी डेटाबेस में जो फाइल है उसके ऊपर अभी हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं। जैसे अगर कुछ नेम बदलने हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, वैलिड नेम नहीं है तो वो रिप्लेस करनी है, प्राइमरी की नहीं है तो वो अटैच करनी है, तो ये सब ऑपरेशन अभी हम करेंगे। ठीक है, पहले एक प्रोग्राम में हमने सीएसवी के फाइल को डेटाबेस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टेबल में कन्वर्ट कर दिया रिस्पेक्टिव। ओके, और अभी हम उस टेबल को एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हमने रिट्रेस सुपर स्टेप में अप्लाई किए थे। तो जस्ट 2 मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट का, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सेकंड जो प्रोग्राम हमारे पास था, अभी हमारे पास डेटा टेबल के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्ड है। अभी उसके ऊपर हमें कॉलम में अगर व्हाइट स्पेस आ रहा है, लीडिंग स्पेस, उसे रिमूव करेंगे। नेम अगर कुछ चेंज करना है तो उसे हम रिप्लेस करेंगे, इंडेक्स नंबर अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोग्राम अभी मैं स्टार्ट करते हैं। नोटपैड में मैंने ओपन कर दिया इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, कॉलेज। तो यहाँ पे पहले आपको डेटाबेस का नाम देना है। ये सिमिलर आपको दो पैकेज इंपोर्ट करने हैं लाइब्रेरी, पैंडास और एसक्यूएलाइट 3। पैंडास तो हम यूज करते ही है, अभी डेटाबेस कर रहे थे इसलिए एसक्यूएलाइट 3। यहाँ पे आपको बस आपके डेटाबेस का लोकेशन देना है। तो मेरा डेटाबेस का लोकेशन वही है, बस हमने अभी कौन सा बनाया था, कॉलेज, तो उसका नाम दे दें। कॉलेज का बाय डिफॉल्ट साइज कितना था यहाँ पे, कॉलेज डेटाबेस का साइज था 79.3 MB। ओके, तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं डेटाबेस के साथ। यहाँ पे डेटाबेस लोडिंग कर रहे हैं तो उसका पाथ प्रिंट करें नाम के साथ। और यहाँ पे हमने डायरेक्ट सिलेक्ट क्वेरी फायर किए। अर्लियर हमने क्या किया था, प्रीवियस प्रोग्राम में सीएसवी फाइल को रीड किया था, उसको टेबल में कन्वर्ट किया था और फिर सेव किया था। टेबल जो भी नाम दिया था हमने उसको, आईपी डेटा ऑल, तो वही नाम आपको यहाँ पे यूज करना है। मतलब यहाँ पे हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। डेटाबेस के अंदर हमने जो आईपी डेटा ऑल नाम का टेबल बनाया था उससे मैं अभी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। और हमने जो कुछ ऑपरेशन अर्लियर किए थे रिट्रीव सुपर स्टेप में, जैसे उसके कॉलम के नाम देखे थे, उसके कॉलम के डेटा टाइप्स हमने चेक किए थे कौन से हैं, तो वही ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आईपी डेटा ऑल लिखने पे आईपी डेटा ऑल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है सब एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और आईपी डेटा ऑल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे शेप आईपी डेटा ऑल डॉट शेप 0 लिखा है, 0 मतलब आपको पता है नंबर ऑफ रोज, जो कि 10 लाख रो होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कॉलम जो भी 8-10 कॉलम जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। और अभी हम यहाँ पे रॉ डेटा सेट को प्रिंट करेंगे, मतलब उसके अंदर कितने कॉलम के नाम है। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे हमने डिस्क्राइब डॉट स्कीमा फंक्शन के साथ लिखा था, डॉट स्कीमा करके, डॉट स्कीमा, और टेबल का नाम क्या था हमारे, आईपी डेटा ऑल। तो यही कंसेप्ट वहां पे हम करेंगे बाय यूजिंग कोडिंग।
लेकिन वहां पे डेटा टाइप अलग आ सकता है। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया पहले, ये लूप यही लाइन को प्रिंट करेगा, आई इन रेंज, यहाँ पे रेंज है 0 से लेकर लेंथ ऑफ आईपी डेटा ऑल डॉट कॉलम्स। ये फंक्शन है प्री डिफाइंड कॉलम्स। तो आईपी डेटा ऑल नाम के वेरिएबल में कितने कॉलम्स आ रहे हैं उसकी लेंथ यहाँ पे दे देगा। तो सपोज लेंथ है 9 10 जो भी है यहाँ पे आ जाएगा, और 0 से लेकर उस तक आपका प्रोग्राम उस रेंज तक मूव करेगा। आई का पहला वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंट आईपी डेटा ऑल डॉट कॉलम 0। यहाँ पे इंडेक्स नंबर आई लिखा है ना हमने, तो आई के पहले वैल्यू क्या था 0। तो आईपी डेटा में से पहले 0 कॉलम का कॉलम प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या नाम है पहले 0 कॉलम का, रो आईडी CSV, तो वो प्रिंट हो जाएगा। कॉमा, कॉमा यहाँ पे हम कॉन्केटिनेशन के लिए यूज करते हैं। टाइप, टाइप मतलब उसका डेटा टाइप, आईपी डेटा ऑल डॉट कॉलम आई, मतलब दोनों लाइन सेम ही है, देखो ये लाइन और ये लाइन सेम है, बस इसके पहले हमने टाइप ऐड कर दिया, तो उसका डेटा टाइप हमें वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप क्या था इंटीजर, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से पाइथन में थोड़ा सा अलग करता है वो, सब कुछ स्ट्रिंग ही प्रिंट कर देता है पाइथन में। ओके तो ये था पहला कंसेप्ट। फिर हमने अगेन फिक्स डेटा सेट किया था लास्ट टाइम, आप लोग को याद होगा, जिसमें हमने हमें अगर कॉलम का नाम चेंज करना है तो उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा था। तो यहाँ पे आईपी डेटा ऑल को मैंने आईपी डेटा ऑल फिक्स नाम के वेरिएबल में कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे फिर से मैंने रेंज लगाई, मतलब 0 से लेकर जितने कॉलम है सबको 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट करेगा। सी नेम ओल्ड ये वेरिएबल है जिसमें आईपी डेटा ऑल फिक्स, मतलब अभी देखो आईपी डेटा ऑल में जो वैल्यू था वो सब वैल्यू आईपी डेटा ऑल फिक्स में आ चुका है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आईपी डेटा ऑल फिक्स डॉट कॉलम ऑफ आई, आई का वैल्यू पहले क्या था 0, राइट। और यहाँ पे हमने उसके साथ एक व्हाइट स्पेस अटैच कर दिया, आपको नहीं भी करना है तो आपकी मर्जी। और सी नेम न्यू के ऊपर हमने यहाँ पे देखो सी नेम ओल्ड डॉट स्ट्रिप, मतलब स्ट्रिप फंक्शन का मीनिंग तो आपको पता है, लीडिंग ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस निकाल देगा वो। और यहाँ पे रिप्लेस क्या कर रहा है, जहाँ पे भी उसको व्हाइट स्पेस मिलेगा कॉलम के नाम में, कहीं भी उसको सिंगल व्हाइट स्पेस मिलेगा वहां पे वो डॉट डाल देगा, ठीक है। या अगर आपको कुछ अलग रिप्लेसमेंट करना है कि जहां पे डॉट मिलेगा वहां पे अंडरस्कोर डालना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको जो रिप्लेसमेंट देनी है वो यहाँ पे दे दो। और उसके अकॉर्डिंग आईपी डेटा ऑल फिक्स के अंदर मैंने वो कॉलम असाइन कर दिया, मतलब ओल्डर कॉलम को हटा के मैंने उसकी जगह पे नया कॉलम डाल दिया। मतलब अगर कॉलम के नेम में व्हाइट स्पेस होगा तो वहां पे डॉट ऐड हो जाएगा और फिर वो कॉलम का नाम असाइन हो जाएगा। तो आईपी डेटा ऑल फिक्स डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यू ऑफ 0, आई का वैल्यू क्या है 0, मतलब पहले कॉलम का वैल्यू इज इक्वल टू सी न्यू वैल्यू, सॉरी सी नेम न्यू। सी नेम न्यू में क्या था, आपने जो व्हाइट स्पेस था सिंगल उसकी जगह पे डॉट लिखा था, रिप्लेस किया था, और लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस निकाला था। तो ये नए फॉर्मेट में जब डेटा होगा तो वहां पे जहां पे भी व्हाइट स्पेस आया था एक सिंगल, वहां पे डॉट ऐड कर देगा। और फिर उस डेटा को हमने फिर से एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करके देखा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने फॉर लूप में जो कुछ किया था, यहाँ पे फॉर लूप में सेम ये वाले फॉर लूप में भी मैं वही कर रहा हूँ, उस कॉलम का नाम और डेटा टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने बस उस कॉलम के नेम में अगर कहीं पे व्हाइट स्पेस आ रहा है तो उसको मैंने रिप्लेस डॉट से कर दिया, दैट्स ऑल। तो ये आपके ऊपर है फंक्शनलिटी, आपको जो करनी हो आप कर सकते हो। और उसके बाद आईपी डेटा के ऊपर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने उसका जैसे मैंने बताया था ना, हम जब उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो हमने वो अलग अलग वेरिएबल में सेव किया था, आप याद करो डेटा सुपर स्टेप में हर एक फेज के बाद हमने डेटा अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया था।
और ये परफॉर्म करने के बाद अभी हमने उस डेटा को आईपी डेटा ऑल विथ आईडी के अंदर सेव कर दिया। और हेड फंक्शन से हमें फर्स्ट 5 लाइंस मिल जाएगी। अगर हेड निकाल दोगे यहाँ से तो आपको पूरा 10 लाख जो एंट्री है वो सब दिख जाएगा। और ये सब होने के बाद मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम है रिट्रीव आईपी डेटा। और ये सब ऑपरेशन होने के बाद मेरे करंट करंट जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ डेटा किसमें है, आईपी डेटा ऑल विथ आईडी इस नाम में है, राइट। डॉट टू एसक्यूएल, मतलब ये मैं फिर से डेटाबेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, टेबल टू, मतलब नाम क्या है अभी टेबल का नाम, रिट्रीव आईपी डेटा। और फिर उस नाम का टेबल बन जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी आईपी डेटा ऑल नाम के टेबल में था उसे एक्सट्रैक्ट किया, उसमें इंडेक्स नंबर अप्लाई कर दिया, उसका डेटा टाइप चेक किए कौन से है, उसके कॉलम में जो लीडिंग ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस था कॉलम के नेम में वो निकाल दिए। कॉलम के नेम में कहीं पे व्हाइट स्पेस आ रहा है तो व्हाइट स्पेस चलता नहीं, तो वहां पे डॉट यूज किया, या अगर आपको अंडरस्कोर देना है तो अंडरस्कोर डाल दो। और ये ऑपरेशन करने के बाद ये सभी डेटा को मैंने एक दूसरे टेबल में स्टोर कर दिया और उसका नाम है आईपी रिट्रीव आईपी डेटा। मतलब अभी हमारे पास दो टेबल है, एक आईपी डेटा ऑल जिसमें हमारा रॉ डेटा था, और अभी हमने प्रोसेस करके जो कुछ प्रोसेस करना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पे 2-4 प्रोसेस बता दिए, जो भी प्रोसेस आपको करनी है उसके बाद उस डेटा को मैंने फिर से एक अलग नाम के टेबल में स्टोर कर दिया, रिट्रीव आईपी डेटा। मतलब अभी मेरे यहाँ पे कॉलेज के अंदर दो टेबल होंगे, एक आईपी डेटा ऑल और एक रिट्रीव आईपी डेटा। आईपी डेटा ऑल के अंदर हमारा रॉ डेटा है जो हमने सीएसवी से एक्सट्रैक्ट किया था, और आईपी रिट्रीव आईपी डेटा में क्या है, हमारा प्रोसेस डेटा है। मतलब जो हमने उसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर दी या उसके कॉलम के नाम बदल दिए, व्हाइट स्पेस निकाल दिए, लीडिंग ट्रेलिंग, ये सब हमारा प्रोसेस डेटा रिट्रीव आईपी डेटा नाम के टेबल में स्टोर्ड है। ये हमने इस प्रोग्राम में ऑपरेशन किया था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया उसने। यहाँ पे तो आउटपुट मिल चुका है हमें, रो आई डी सी एस वी। मैंने जैसे बताया था टाइप सबको स्टेयर ही देता है, स्ट्रिंग टाइप ही कंसिडर करता है। लेकिन आप डेटाबेस में जाके एक्चुअल देख सकते हो, जैसे हमारा रॉ डेटा सेट था और ये हमारा फिक्स डेटा सेट था। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या चेंजेस किए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एक प्रिंट मैसेज डालते हैं। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट मैसेज डाल देते हैं कि जिससे हमें आइडिया आएगा कि हमारा ओल्ड कॉलम क्या था और न्यू कॉलम क्या है, क्योंकि हम जो रिप्लेस कर रहे हो हमें समझेगा नहीं। और अभी रन करते हैं, जिससे हमें समझ में भी आएगा हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं।
यहाँ से मैं एडिट करूंगा। वहां से करने से वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं ले रहा था, इंटेंट का प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे देखो आप, ये रॉ डेटा है, कॉलम का नाम डेटाबेस, कॉलम का नाम डेटाबेस। जैसे मैंने बताया था, सबको स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है, लेकिन डेटाबेस में प्रॉपरली क्रिएट किया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड वैल्यू क्या था, देखो रॉ आईडी CSV, न्यू वैल्यू व्हाइट स्पेस निकल गया। राइट, यहाँ पे आप देखो ठीक से ऑब्जर्व करना, अननेम्ड कोलन स्पेस 0 था, और जो हमने रिप्लेस किया था उसकी जगह पे देखो स्पेस की जगह पे क्या आ गया, डॉट आ गया, 0 के पहले डॉट आ गया। तो ये आप चेक कर सकते हो वहाँ पे कि व्हाइट स्पेस है तो डॉट डाल दो, अगर डॉट है तो अंडरस्कोर डाल दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो रिप्लेसमेंट करनी हो और रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट आप कर दो। और अभी हम डेटाबेस में जाके चेक करेंगे, हमारे पास जो दूसरा टेबल था उसे भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, डॉट स्कीमा, और उसका नाम था रिट्रीव अंडरस्कोर IP अंडरस्कोर डेटा। देखो यहाँ पे दूसरा भी टेबल बन गया, रो आईडी इंटीजर, रो आईडी CSV इंटीजर, यू अननेम्ड डॉट 0। देखो यहाँ पे स्पेस निकल गया, स्पेस की जगह पे यहाँ पे प्रीवियस वाले में देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस था, राइट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, डॉट आ गया। तो ऐसे रिप्लेसमेंट हो रही है, और ये आपका डेटा इस टेबल में स्टोर है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट क्वेरी फायर करके उस टेबल को भी एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, क्या नाम था टेबल का हमारे, रिट्रीव अंडरस्कोर IP अंडरस्कोर डेटा। तो इसमें भी वो सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड के ऊपर तो हमने कुछ किया नहीं ऑपरेशन, बस हमने ऑपरेशन किसके ऊपर किए थे, हमारे कॉलम के ऊपर। तो वो सब कॉलम आप डॉट स्कीमा करके फंक्शन यूज करके चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। ये प्रीवियस वाले कॉलम है, सॉरी ये चेंज किए हुए कॉलम है, और ये IP डेटा ऑल प्रीवियस वाला टेबल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, IP अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर ऑल। IPD हो गया वहाँ पे, इसलिए ये IP डेटा का था स्ट्रक्चर, ये रिट्रीव IP डेटा नाम के टेबल का स्ट्रक्चर। मतलब हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो अभी हमने नए टेबल में स्टोर कर दिया, और यही था हमारा रिट्रीव सुपरस्टेट। ठीक है, जिसमें हमें ये दो प्रोग्राम्स अटैच करें। तो सब लोग को ये समझ में आया होगा, सिंपल लेवल पे मैंने प्रोग्राम बनाए हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोग्राम के आप कहीं से भी नेट से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ अलग बात नहीं है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली आना चाहिए आप लोग को करने, वो बस आप लोग सीख लो। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, अटेंडेंस हो चुका है। और एक चीज याद रखना, अ, आप लोग को CA1 तो हो चुका है, CA2 के लिए सैंपल डेटा ऐसा कलेक्ट करना है आपको, और उस डेटा के ऊपर आपको अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं ना, उन सभी प्रैक्टिकल थ्रू, जैसे कैसेंड्रा तो करने की कोई जरूरत नहीं है, होरस या होरस भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये जो हम रिट्रीव स्टेप से फॉलो कर रहे हैं ना डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स,
रिट्राइव, और उसके बाद एसेस, उसके बाद एसेस के बाद प्रोसेस, फिर ट्रांसफॉर्म, ऑर्गेनाइज। तो ये जो हम 6 to 7 जो फेजेस अप्लाई करेंगे, रिट्राइव, एसेस, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, ऑर्गेनाइज एंड देन रिपोर्ट, तो ये 6 फेजेस हमें अप्लाई करना है डेटा के ऊपर। तो आप डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो ऐसा, या इंटरनेट से भी आप डेटा यूज करोगे तो भी चलेगा। CA2 के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। प्रोजेक्ट के लिए आप मिनिमम मैं सर से बात करूंगा कितने बच्चों का ग्रुप कर सकते हैं क्या। तो अगर ग्रुप वहाँ पे सर अलाउ करेंगे तो ग्रुप में भी आप वो प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं, जो 15 या 20 मार्क्स के लिए होगा CA2 का प्रोजेक्ट। उसका डेडलाइन भी शायद मैं आपको दे दूंगा कब तक, मतलब 1 मंथ तो है आप लोग के पास। जैसे आज 16 डेट है तो नेक्स्ट फेब के 16 तक तो आपके पास टाइमिंग है, 1 मंथ है आपके पास। तो उस टाइमिंग तक आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो हमने ये अभी प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रॉ डेटा ले रहा हूँ, वैसे आप वहाँ पे आप पहले डेटा कलेक्ट करो अपने मन से, जो भी है आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लग रहा है वैसे डेटा कलेक्ट करो, और उसके ऊपर ये फेजेस ऑपरेशन करते करते आ जाओ। ठीक है। तो ग्रुप है तो मैं वैसे ग्रुप बना दूंगा आपको, लेकिन याद रखना आपको CA2 के लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सॉफ्ट कॉपी बनानी है। अगर ग्रुप पॉसिबल है, सर बोल रहे हैं हाँ, तो कितने मेंबर का होना चाहिए ये सब मैं आपको डिटेल नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है। तो सर फिलहाल एक तो एग्जाम्पल बता दोगे? एग्जाम्पल मतलब जैसे मतलब अभी एग्जैक्टली क्या करना है करके। अभी हम ये हमने जो अभी प्रैक्टिकल किया हुआ है रिट्राइव वाला, वहां से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिट्राइव, एसेस, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, ऑर्गेनाइज एंड देन लास्ट वाला रिपोर्ट। तो ये सब फेजेस आपको डेटा के ऊपर अप्लाई करने हैं। जैसे अभी मैंने एक CSV फाइल लिया जिसमें कौन सा आईपी डेटा ऑल करके जो मेरे पास एक सैंपल डेटा था, उस डेटा के ऊपर मैंने CSV को पहले टेबल में कन्वर्ट कर दिया, फिर टेबल से मैंने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन कर दिया, कॉलम का नाम बदल दिया, जो भी है, मतलब जो भी मिस्टेक्स थी कॉलम में, प्राइमरी की नहीं थी, कॉलम का नाम अगर गलत है, जो हमने रिट्राइव सुपरस्टेप में स्टडी किया था, वो सब ऑपरेशन आपको उसके ऊपर फायर करने। तो नाउ योर फर्स्ट फेज इज कंप्लीटेड, रिट्राइव सुपरस्टेप कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में आपको उस डेटा के ऊपर एसएस के प्रोग्राम्स अप्लाई करने हैं। तो एसएस में हमने देखो लास्ट टाइम कल के लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास एम्प्टी कॉलम्स आ रहे हैं वहाँ पे अगर डेटा है तो उसमें हम डिलीट करेंगे, कॉलम को रिमूव करेंगे। अगर दो से ज्यादा एम्प्टी है तो उसे डिलीट करेंगे, या अगर एम्प्टी जगह पे मीन का वैल्यू डाल देंगे, मीडियन का वैल्यू। तो ये आपको डिसाइड करना है। एसएस में आप डेटा आपका है, आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपको उसके ऊपर मीन का वैल्यू कैलकुलेट करके एम्प्टी जगह पे डालना है, आप डाल सकते हो। आपको अगर वहाँ पे मीडियन का वैल्यू डालना है, आप मीडियन का वैल्यू डाल दो। अगर आपको उसके कॉलम ही डिलीट करने तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन वो डिलीट करना है नहीं करना ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डिलीट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करना पड़ेगा, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। तो वैसे आपको करते जाना। तो डेटा आप कोई भी कलेक्ट कर सकते हो, जैसे इलेक्शन रिलेटेड डेटा हो सकता है, जैसे अभी ये जो है ये कंट्री के सिटी के हिसाब से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रिलेटेड डेटा है, तो मतलब ये लोकेशन वाइज डेटा है। तो वैसे आप आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। कोई भी एक ऑर्गेनाइज सिलेक्ट करो और उसका डेटा कलेक्ट करो। अगर टू स्टूडेंट का भी अगर ग्रुप बन रहा है तो आपको 25 डेटा चाहिए, क्योंकि आप 50 स्टूडेंट हो तो वो तो आराम से मिल जाएंगे, इतना कुछ बड़ी बात नहीं। ठीक है। तो उसके लिए अभी से तैयार रहना कि आज 16 डेट है, नेक्स्ट 16 तक आप वो रेडी रखो, क्योंकि एग्जाम मेरे ख्याल से पोर्शन का 20 डे, मतलब हमारा लास्ट वर्किंग डे है आई थिंक सो, कुछ तो 25। तब तक हमें सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम और थियरी हो जाएगा, थियरी एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग ये CA2 भी 16 फेब तक रेडी रखो। बाकी का जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। ओके। तो अभी हम रुकते हैं। अगर कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप वैसे नेक्स्ट लेक्चर में बोलो, क्योंकि अभी मुझे मीटिंग है इसके बाद। तो अभी हम रुकते हैं, बाय।